गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लीजिए, सुबह सुबह बन रहा है बच्चों का यहाँ पे टिफ़िन। तो पहले दिन ना सैंडविच बनाई थी बच्चों के लिए, तो थोड़ी ब्रेड बच गई थी। और अब ब्रेड बच जाए और बच्चों को टिफ़िन में नहीं चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी फेवरेट होती हैं सैंडविच, पाव भाजी, ये सब। तो हाँ, कभी कभी देती हूँ उनको ये सब भी, क्योंकि थोड़ा चेंज तो उनको भी बनता है। रोज़ रोटी वो नहीं खा सकते, रोज़ रोटी हम भी नहीं खा सकते। तो महीने में एक आध बार उनको इस तरीके की चीज़ मैं दे देती हूँ, ताकि थोड़ा सा उनके लिए चेंज भी हो जाए और फिर उनको वापस रोटी खाने का मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ, मम्मा ने दी है तो रोटी अब खा लेंगे। तो इसलिए उनको थोड़ा सा आगे के लिए प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा मुझे अपने डाइट में चीटिंग करनी पड़ती है। क्या करूँ, मतलब अपनी डाइट मतलब बच्चों की डाइट भी, फैमिली डाइट। तो इसलिए बीच बीच में ऐसी चीज़ें भी मैं दे देती हूँ। और माहौल के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को ना थोड़ा सा इन सब चीज़ों की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आगे जाकर बच्चों को वही जो हम खिला रहे हैं रोटी वो मिले ही। हाँ, अभी जितना खिला सकते हैं हेल्दी उतना हम खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे जाकर जब वो अकेले रहेंगे, हॉस्टल में रहें या फिर कहीं पे भी रहना पड़े उनको पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। बट अभी हम जितना हो सके उनको हेल्दी खिलाएं उतना अच्छा है। इसलिए उनको हेल्दी खिलाने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा अनहेल्दी देना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो फिर खाते नहीं हैं डेली डेली भी हेल्दी। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते के 5 दिन मैं उनको रोटी पराठे ये सब देती हूँ। सैटरडे संडे उनको कुछ इंटरेस्टिंग बना के उनकी पसंद का खिलाती हूँ, ताकि बाकी वापस हफ्ते के वही 5 दिन वो हेल्दी खाना खा सकें। हाँ, बाहर का बहुत कम खिलाना चाहती हूँ, इसलिए घर पे ही काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए सीख रखी हैं और कोशिश करती हूँ कि घर पे जितना हो सके उनको जो बाहर की चीज़ें पसंद हैं वो मैं घर पे उनको बना के खिला दूँ। तो सब लोग बड़े खुश होकर चाव से खाते भी हैं एक साथ बैठकर। और सच बताऊँ तो खर्चा भी कम आता है जब हम बाहर की कोई चीज़ घर पे बनाते हैं। आधी रेट में बन जाता है, हाइजीनिक होता है, और बच्चों की वो क्रेविंग होती है ना बाहर वाले खाने की, वो भी कम हो जाती है। तो बस बच्चों को टिफ़िन दे दिया। उसके बाद ना मैंने पहन लिया है यहाँ पे अनवी का टॉप, क्योंकि मेरा वाला ना वाइट कलर में था, तो मुझे लगा मेहंदी उस पर लग जाएगी, इसलिए उसका डार्क कलर में था, तो मैंने उसका पहन लिया। अब यहाँ पे मम्मी के यहाँ पे आई हुई थी, तो मैं अपना कुछ लेकर नहीं आई थी मेहंदी लगाने के लिए, अदरवाइज़ वहाँ पे तो मेरी टी शर्ट होती है जो मैं पहन लेती हूँ मेहंदी लगाने के टाइम पे। और बस उसके बाद बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। अभी मम्मी जस्ट आने वाली थी थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा मम्मी के आने से पहले पहले मैं मेहंदी लगा के अपना बाल भी धो लूँ और खाने की भी तैयारी करके रखूँ, ताकि मम्मी जब आएँ तो उनको खिला दूँ। बट मम्मी जब आई तो वो आते ही उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने बोला बस बना के रख दे तू। तो इसलिए बाद में मैंने बना के ही रख दिया। तो यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ सारे बालों को मैं कवर कर सकूँ, बट सच बताऊँ तो खुद के हाथों से होते ही नहीं है। एक तो टच वुड नज़र ना लगे, बट मेरे बाल थोड़े से हैवी हैं, तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करा था, कहाँ पे मैंने मेहंदी लगा दी, क्योंकि बाद में ना वो मेहंदी लगा के बाल ना अजीब से हो जाते हैं, तो वो समझ में ही नहीं आता किधर मैंने लगाई है किधर नहीं लगाई। इतने सालों से बालों में मेहंदी लगा रही हूँ, बट अभी तक परफेक्ट नहीं बनी हूँ मैं इसमें, पता नहीं क्यों, क्योंकि मे बी नहीं होता मुझसे। तो अभी देखो रबर भी गुम हो गया है, बट कोई नहीं, ऐसे ही बांध लेंगे, मेहंदी से ही बाल चिपक गए। और बस अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और करूँगी बाकी के सारे काम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बर्तनों का हो गया है ढेर, अब इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। तो फटाफट से सारे जो बर्तन हैं वो क्लीन कर लेते हैं। बच्चे जो हैं नाश्ता करके गए थे, टिफ़िन लेकर गए, पापा को भी नाश्ता करवा दिया था, और मैं यहाँ पे अभी मेहंदी लगा के बैठी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि एज़ यू नो मम्मी नहीं है तो पूजा भी करनी है। तो इसलिए वहाँ पे भी ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए लगी हुई हूँ। तो बस अभी खुशी हो रही थी कि मम्मी आने वाली है, इसलिए बस फटाफट फटाफट लगी हुई हूँ कि बस मम्मी आए उससे पहले पहले कर देने हैं सारे काम मुझे। उसके बाद तो मम्मी क्या पिटारा लेकर आएगी नानी के यहाँ से।
वो भी देखना है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा एंड में यहाँ पे इसी वीडियो में, कि मम्मी जो है वो क्या क्या लेकर आई है। तो चलिए फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं और मम्मी के आने का वेट करते हैं। बीच बीच में पापा से बातें करती जा रही हूँ। पापा पूछ रहे थे क्या बनाओगी, अब खाने में क्या बनेगा। तो मैंने बोला खाने में तो लौकी बनाऊँगी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनने वाली है। उस दिन था मंडे, तो मेरा तो व्रत था, तो मुझे तो लौकी खानी नहीं थी इसलिए मैंने बोला बच्चों को तो मैंने टिफ़िन दे दिया है, अब आप दोनों के लिए मैं लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाली हूँ, और बस बच्चे जब आएंगे तब उनके लिए मैं राइस बना दूँगी। और मुझे, क्योंकि मेरा व्रत था तो मुझे रात में खाना है, तो इसलिए लौकी से मेरी छुट्टी। फिर मैं बनाने लग गई अपने लिए चाय। जी हाँ, हमेशा आपको दिखाती हूँ अपने वीडियो में कि सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने पी है एकदम टेस्टी वाली चाय बनाकर। और अब मेरे वीडियो को अगर कोई ऐसा इंसान देख रहा है जिसको पता है कि मैं चाय बहुत ही गंदी बनाती हूँ, तो वो हंसेगा, बट मैं एक चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। जी हाँ, मुझसे ज़्यादा चाय नहीं बनती, बट एक चाय मैं अच्छी बना लेती हूँ, 1 या 2 बस मेरी लिमिट है, 1 या 2 चाय बनाने की। उसके अलावा मुझसे अगर कोई बोल देना चाय बनाने के लिए, तो वो इतनी गंदी बनती है, पता नहीं क्यों तो इसलिए मेरी ये एक चाय बहुत अच्छी बनती है। और ये एक चाय जो है इतनी टेस्टी लगती है ना मुझे, क्योंकि मैं पीने वाली हूँ, मैंने मेहनत से बनाई है तो बस फटाफट से अभी वापस, क्योंकि बर्तन मुझे ही धोने हैं, इसलिए हाथों हाथ मैंने सोचा कि चाय के बर्तन भी हाथों हाथ धो देती हूँ, फिर आराम से तसल्ली से बैठकर चाय पीऊँगी। उसके बाद मतलब सारे जो काम हैं वो ख़त्म करूँगी। इतनी देर मेरी जो मेहंदी है वो भी अपना कलर छोड़ देगी, और आराम से हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे हेयर। जी हाँ, हेयर वॉश करना ज़रूरी है तो चलिए एंजॉय करते हैं हम हमारी चाय। तो अभी किचन का सारा काम हो गया है फिनिश, कुछ नहीं करना है अभी, सबको नाश्ता वाश्ता करवा दिया। तो अब बैठकर आराम से अपना जो हिंदी की जो क्या बोलते हैं उसको, वर्ग पहेली वो भरेंगे और चाय एंजॉय करेंगे। तो मेरा चाय के टाइम पे ना ये एक फेवरेट काम होता है, क्रॉसवर्ड्स भरना बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं इसमें। और आप देख सकते हो मेरी मेहंदी जो है वो भी सूखने में लगी हुई है। अब पहले मेहंदी लगा लो ना तो लगा लो, अब दिसंबर और जनवरी में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, उसके बाद तो मतलब मुश्किल हो जाता है मेहंदी लगाना। तो बस अभी मैं नहा कर आ गई फटाफट से, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। आप सोचो कितना मोटा जैकेट पहन रखा है मैंने तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यार नहाने के बाद। तो फटाफट से बस धूप में आई मैं अपने बालों को लेकर कि सुखा कर ही जाऊंगी नीचे। तो आराम से पापा को भी मैं बोल आई थी अभी मैं कुछ और नहीं करने वाली हूँ, मैं आराम से अपने हेयर वॉश करके और सुखा के फिर ही नीचे आऊँगी। तो आप बता दो मुझे अभी कुछ आपको काम है तो फिर 1-1.5 घंटा याद ही मत करना मुझे मैं ऐसे समझना मैं गायब हो गई हूँ तो इसलिए पापा ने बोला नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए तू जा और वो अपना टीवी देखने में लग गए, टीवी और फ़ोन बस उसमें लगे हुए थे। और मैं अपना काम करके बाल वाल सुखा के अब आ गई थी वापस नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी सी लौकी जो है वो लेकर आ गई हूँ मैं किचन से कि आज तो बस ये बनेगी। तो फटाफट मैं लौकी काटने लग गई, आधी लौकी बनाने वाली हूँ क्योंकि सिर्फ मम्मी पापा खाने वाले थे, बच्चे तो एज़ यू नो उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट मैंने क्या किया, उनको लौकी खिलाने के लिए मैंने लौकी के राइस बना दिए थे उनके लिए। जी हाँ, अब बच्चों को भी खिलाना तो पड़ेगा ना लौकी, और ये ना मतलब ऑर्गेनिक लौकी है खेत की, तो इसलिए मुझे था कि थोड़ा बहुत भी वो खा लें तो अच्छी बात है। इसलिए मैंने ना लौकी के राइस उनको बनाकर खिलाए और उनको पता भी नहीं चला कि इसमें लौकी है तो वो खा लिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि लौकी वो खाती नहीं है, मैं रायता खिलाती हूँ उनको, रायते में खा लेते हैं। और सब्जी, देखो सब्जी सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पसंद है। हाँ, दाल किया जब बनाते हैं ना दाल वाली लौकी, तो वो राइस के साथ हम लोग खा लेते हैं, मैं और बच्चे दोनों। बाकी सब तो रोटी के साथ एंजॉय करते हैं, मैं और बच्चे जो हैं वो राइस के साथ ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं दाल लौकी। क्या करें, हम थोड़े से साउथ इंडियन हैं तो राइस हमें चाहिए दोनों तीनों को।
बाकी घर में तो सबको राइस, अगर सफ़ेद राइस बनाएंगे तो किसी को मीठा उसमें चाहिए, किसी को खाने हैं नहीं खाने हैं, बट हम खा लेते हैं भाई, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी फटाफट से देखिए यहाँ पे मैं आटा भी ले आई हूँ, और आटा और सब्जी करने के बाद ना, उसके बाद मम्मी आ गई थी और मम्मी के साथ एंजॉय किया था, जो कि अभी आपको आगे वीडियो में दिखेगा। तो देखो अभी फटाफट चलो मम्मी पापा के लिए जल्दी मैं लगी हुई हूँ कि मम्मी के आने के बाद तो मैं घुसूँगी भी नहीं किचन में बट कोई नहीं, घुसना तो पड़ेगा, मम्मी इतनी दूर से आ रही है। हालांकि सॉरी, मेरे बिल्कुल भी मतलब गला जो है काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं ऑडियो रिकॉर्ड करने में लगी हुई हूँ आप लोगों के लिए। क्या करूँ, क्योंकि वीडियोस सच बताऊँ तो ये इतने पुराने हो गए हैं, मम्मी के से आए हुए भी मुझे 15 दिन हो गए हैं, और मेरे वीडियोस ढंग से मैं एडिट कर नहीं पा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे जुकाम खांसी सब हो रखा है और गला ना इतना ज़्यादा बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी सोच जाए कि यार, क्योंकि आगे फिर नए नए आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करने में ना, फिर ऐसा लगता है कि यार पहले के वीडियोस इतने पड़े हैं तो कैसे मैं नए वीडियोस क्या करूँ बनाकर, तो इसलिए ना बाकी नए भी नहीं बना पा रही हूँ। और मुझे सच बताऊँ तो एडिटिंग, ऑडियो रिकॉर्ड करना, इन सब से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वीडियो बनाने में, कुछ नया क्रिएट करने में, कंटेंट नया बनाने में। तो उसमें मैं ज़्यादा इनफैक्ट मज़े करती हूँ, जब इंजॉय करती हूँ उसको। तो इसलिए मुझे फिर बोरिंग सा लगता है कि यार कुछ नहीं कर रही मैं, देखो तो इसलिए मुझे नया नया कुछ कंटेंट बनाने के लिए पुराने वाले को तो पहले देना ही पड़ेगा ना, आप लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने सोचा चलो अभी कर देती हूँ, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया। तो देखो मम्मी भी आ गई, और मम्मी के साथ जो भैया आए थे, मतलब ड्राइवर जो भैया थे, उनके लिए फिर फटाफट से मम्मी ने बुलाया तो खाना खा लो। उन्होंने खाना तो खाया नहीं, तो चाय नाश्ता देने के लिए बोला, तो उन्होंने फिर खुद ही लग गई, बोला मुझे, तो यहाँ पे चाय नाश्ता उनको लिए दे दिया। मैंने चाय चढ़ा दी तो बोलती तू हट मैं जल्दी से बनाती हूँ। मैं, मम्मा गैस तो उतनी जल्दी चलेगी ना, चाहे आप बनाओ चाहे मैं बनाऊँ। तो बस उनको नाश्ता वाश्ता करवाया, वो तो चले गए, और मैं बैठ गई थी मम्मी का पिटारा देखने के लिए। तो मम्मी लाई थी बहुत सारी साड़ियाँ, कुछ कपड़े, और नानी ने बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, मूंगफली, शक्कर, पेड़े, मठरी, और भी न जाने क्या क्या था वो लेकर आई थी। तो मैं यहाँ पे सारी साड़ियाँ फैला के बैठ गई बेड के ऊपर, और मम्मी बोल रही थी देख ले तेरे को कुछ चाहिए तो। नहीं, आप इंजॉय करो, क्योंकि आपकी मम्मी ने आपको दिए हैं, आप मुझे अलग से दिलाओ, ये नहीं लेकर जा रही मैं आप अपनी मम्मी की एंजॉय करो, मुझे मेरी मम्मी की एंजॉय करने दो। तो यहाँ पे सारी साड़ियाँ मैं देखने में लगी थी, कौन सी, मम्मी बोल रही थी देख ले छांट ले कौन सी अच्छी लग रही हैं तुझे। तो मैं बस देख रही थी, छांटना नहीं था मुझे भी पता था कि मम्मी लाई हैं तो वो अपना खुद देख लेंगी जो करना है मैं तो नहीं ले रही। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें थी, तो मैं तो उनमें ही टूट पड़ी कि मुझे तो ये दिखा दो क्या खाना है। और पेड़े वेड़े सब थे, मम्मी बोल रही थी ले खा लिया। मैं, वो व्रत है मेरा, तुड़वाओगे आप व्रत तो मम्मी पेड़े दिखा रही है मुझे, पेड़े ही ला रही है आगे, लो खा लो खा लो खा लो, व्रत तुड़वा के रहेगी तू मेरा तो बस फिर ये सारी चीज़ें मैंने वापस इसमें बैग में डाल दी, और यहाँ से फुट ली कि अब मैंने फैला तो दिया, अब मुझे समेटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें एक एक करके मम्मी दिखाती जा रही है, और मैं उनको वापस पकड़ाती जा रही हूँ कि तुम मेरा मन मत चला, वरना मैं कुछ तो खा जाऊँगी इसमें से तो वही सब मम्मी से लड़ाई हो रही थी मेरी कि बस अब बंद करो इनको सबको। और ये मठरी की थैली ना फट गई थी, तो मम्मी को बोल रही थी इनको निकाल तुम, ये तो फट चुकी है। और बस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब देखो फैला तो दिया है मैंने, अब समझ में आ नहीं रहा था कि इसको कैसे क्या रखना है। और यहाँ पे मैं वापस ना साड़ियों को एक बार देखने लग गई हूँ कि क्या पता मैं इनमें से एक आध ले लूँ तो वही मैं देख रही थी कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, उस हिसाब से मैं सोचूं तो सारी साड़ियाँ एक जगह इकट्ठी तो मैंने कर दी, अब रखी कौन। तो मम्मी आएंगी तो बोलेंगी अब इसको जचा भी दे,
तो इसलिए मैं यहाँ से फटाफट से फुट ली कि मम्मी अपने आप जचाती रहेगी। भागो 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 भागो, नहीं नहीं नहीं, करते हैं कुछ तो। और ये लीजिए, बाय बाय, मैं तो चली, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।